निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ना तो मुझे कानों के कुंडलों का पता ना और किसी गहने का पता, मैं तो कभी भी नजर उठा के माँ को देखता नहीं था, ध्यान से कभी देखा ही नहीं। तो राम जी कहते हैं, क्या कुछ भी नहीं जानते? बोले नहीं जानता हूँ भैया। क्या जानते हो? मैं नित्य प्रति जब माता के पैर छूता था ना सुबह, तो मेरी दृष्टि माँ के बिछुओं पर पड़ती थी। अगर पैर का कोई गहना है इसमें तो मैं पहचान सकता हूँ, और किसी गहने को नहीं। ये देवर और भाभी का रिश्ता था, माँ और बेटे का रिश्ता, छिचोरेपन का रिश्ता नहीं। इसलिए अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को समझो। हम लोग सोचते हैं कि चीजों को बिगाड़ करके ज्यादा इज्जत बढ़ रही है, नहीं। आप जितनी वास्तविकता को, जितनी रियलिटी के साथ आप जुड़ करके चलोगे, चीजें उतनी अच्छी लगती है। बनावट में तो गिरावट आएगी आएगी, जरूर आएगी। बनावट से बचो, गिरावट से बचो, और सदाचार की तरफ चलो, अपनी संस्कृति की तरफ चलो। यहां पर कहते हैं, माता सीता के गहनों की पहचान तो श्री रामचंद्र जी कर चुके थे, पर आंखों की लज्जा के कारण अपने भाई से पूछा। इधर कहते हैं, सुग्रीव रामचंद्र जी की नम आंखों को देख करके, मेरे मित्र चिंता मत करो, जहां भी माता सीता होगी हम ढूंढ के निकालेंगे। राम जी कहते हैं, भैया चलो, मेरी तो समस्या पर तुम अपनी कहो। इसका मतलब दुखियारे मिल गए और आपस में एक दूसरे के दुख को बांटने का, जोर से बोलो, काम कर रहे हैं। तुम अपनी कहो। सुग्रीव ने बताया, मेरा भाई बाली, जिसने मुझे राज्य से बाहर कर दिया, मेरी पत्नी को रख लिया, मेरा बहुत अपमान किया। श्री राम जी ने कहा, बाली से तुम्हारी शत्रुता कैसे हुई? बोले, एक दुंदुबी नाम के राक्षस के साथ बाली का युद्ध चल रहा था किसी महिला के कारण। बाली सदाचारी नहीं है, चरित्रवान नहीं है, और वो लड़ते लड़ते बहुत दूर निकल गए। मैं भी भाई की रक्षा के लिए पीछे पीछे चला गया। लगातार युद्ध चलता रहा। युद्ध करते करते एक भूल भुलैया नाम की गुफा में घुस गए। मुझे बाली ने ये कहा, मैं इसको मार करके आता हूं, तू तब तक गुफा के द्वार पर ही रहना, पीछे मत आना। मैं अपने भाई के आदेश का पालन करके हे राम गुफा के द्वार तक खड़ा रहा, पर जब पूरा दिन व्यतीत हो गया और बाली नहीं आया, मुझे राक्षसों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाली का कोई स्वर न था। ये जानकर के कि राक्षसों ने बाली को मार दिया और कहीं वो मुझे भी ना मार दे, ये सोच करके मैं वहां से वापस आया, और आते समय उस गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। आकर के राज्य में मैंने सूचना दी, राजमंत्रियों ने शोक मनाया और अगले दिन मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। वो 2-4 दिन बाद राक्षस को मार करके बाली वापस लौटा, और उसने मुझे सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो क्रोधित हो गया। बस मुझे अपमानित करके राज्य से बाहर कर दिया, मेरी पत्नी तक को रख लिया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे मित्र सुनो, एक मित्रता तो होती है स्वार्थ की मित्रता, पर आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि सुग्रीव के साथ मेरी सहार्थ मित्रता है। 4 प्रकार की मित्रता होती है, उसमें से एक होती है सहार्थ मित्रता। तुम मेरी मदद कर, मैं तेरी करूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम यहाँ की गतिविधियों को जानते हो, तुम सीता को खोजने में मेरी मदद करना, और मैं बाली से तुम्हारा राज्य दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पर सुग्रीव, इसके लिए बाली को मारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आताताई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो भाई का हक छीन ले, और भाई की पत्नी को जो बहन के समान होती है उसे अपना बना करके रख ले। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, हर कोई राम और भरत तो नहीं हो सकता। सुग्रीव ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, जिसने जो पाप किया उसे दंड तो भुगतना पड़ेगा ही, मार दो वाले ही, उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। आइए, कहते हैं, ये कह करके सुग्रीव कहता है, तुम मारोगे कैसे राम? बाली साधारण नहीं है, बहुत ताकत है बाली में।
वो एक ही बार में 7 साल के वृक्षों को एक साथ गिरा देता है। कई 100 हाथियों का बल है उसकी भुजाओं में। श्री राम जी को लगा कि सुग्रीव को विश्वास नहीं है। शायद सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए पूरी वानर सेना के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक कतार में 7 साल के वृक्ष खड़े हुए थे। श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर तीर चढ़ा मेरी माताओं, एक वार किया, कट कर के सातों के सातों साल के वृक्ष नीचे गिर पड़े और पूरी वानर सेना ने एकदम बोल दिया कि बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। अब बाली का वध हो जाएगा, अब सुग्रीव राजा बन जाएंगे, अब काम हो जाएगा। योजना बनी, योजना बना करके रामचंद्र जी ने कहा सुग्रीव तुम जाकर के बाली को ललकारना, वो आएगा, तुम दोनों का युद्ध होगा, मैं तीर छोड़ दूंगा और बाली मारा जाएगा, सेना की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सुग्रीव ने कहा ठीक। गया सुग्रीव राज्य में बाली के, ललकारा, ललकार करके अपने पीछे भगाते भगाते कहां तक ले आया, जहां रामचंद्र जी थे। और कहते हैं जब युद्ध होने लगा तो बाली पटक रहा है सुग्रीव को, और सुग्रीव क्या प्रतीक्षा कर रहा है, अब आए बाण, अब आए बाण, अब आए बाण। पर जब बहुत देर हो गई और सुग्रीव की पूरी हड्डियां वड्डियों की पूरी मरम्मत हो गई, सुग्रीव को लगा बाण तो आ नहीं रहे पर कहीं मेरे प्राण ही ना चले जाएं। ओहो, भागा छूट करके बाली के हाथों से, और भाग गया। तो कहते हैं जब भाग करके रामचंद्र जी से वापस आकर के मिला तो राम को देख करके इतना क्रोधित हुआ सुग्रीव, राम ये बता मुझसे मिलने से पहले कहीं बाली से तो नहीं तूने मुठभेड़ कर ली थी, कई गठबंधन वहां तो नहीं था तेरा? अरे मित्र कह करके तुम मुझे मरवाना चाहते थे क्या? अगर बाली से लड़ने की ताकत मुझ में होती तो मुझे ऋषिमुख पर्वत पर रहने की क्या जरूरत थी, मैं पहले ना लड़ लेता। श्री रामचंद्र जी कहते मेरे मित्र क्रोध मत करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुमने सब कुछ बताया पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा और बाली का चेहरा इतना मिलता है कि कोई पहचान ही नहीं पाए। सुग्रीव ने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले बस इसीलिए तो मैं बाण नहीं छोड़ पाया, अगर मैं छोड़ता और वो बाण तुम्हें लग जाता तो। एक काम करो, दूसरी बार जाओ और माला पहन के जाओ, पता लग जाए कि तुम सुग्रीव हो और वो बाली है, और मैं बाण छोड़ दूं और बस हो गया काम। तो सुग्रीव ने माला तो पहन ली, पर कहते मेरी मातो बंधु वो माला पहन के कहता है राम या तो अब की बार बाण छोड़ देना, नहीं तो ये माला मेरी अंतिम माला ही बन जाएगी, बस सीधे फोटो पर ही टंग जाएगी ये तो, अब की बार तो छोड़ ही देना। रामचंद्र जी कहते हैं तुम जाओ जाओ। दूसरी बार जाकर के कहते हैं बाली को फिर सुग्रीव ने ललकारा। प्रसंग लंबा है ये बहुत, पर बड़ी जल्दी में हो रहा है। दूसरी बार जब ललकारा ना तो बाली की पत्नी का नाम क्या था बोलो? तारा। तारा ने हाथ पकड़ लिया, क्या कहती? पतिदेव जाओ मत, जाओ मत, ये जो सुग्रीव तुम्हें बार बार ललकार रहा है मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जरूर। अकेले इसमें इतना साहस नहीं कि तुम्हें इतनी बार चुनौती दे। जो अभी पिट छित करके गया हो, अपने प्राण बचा करके भागा और ये दोबारा फिर ललकार रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई है जरूर। और मैंने सुना है इन दिनों राम और लक्ष्मण दो भाई बड़े पराक्रमी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो भी घूम रहे हैं दंडक वन में, कहीं उनसे ही तो नहीं मिल गया सुग्रीव, इसलिए तुम मत जाओ। पर कहते ना पत्नी की बात हर किसी को समझ में, जोर से बोलो। और कुछ तो महान आत्माएं ऐसी है जो पत्नियों को ताने और दे देते, बोले अच्छा तुझ में ज्यादा बुद्धि है, बैठ चुपचाप वहीं, तू हमसे ज्यादा जानती है क्या, मुझे सब पता है। और जो पत्नी की ना माने, पानीपत वालों सुन लेना,
आज ही हाथ जोड़ के देवी जी को प्रणाम कर देना। क्या बात है। आचार्य जी कह रहे मेरी पत्नी तो फूली नहीं समारी बैठी हुई है। निवेदन कर दो, रावण ने पत्नी की बात नहीं मानी, खता खाई। बाली ने तारा का हाथ झटक दिया, बोले तेरे पल्लू से बंद करके बैठा रहो, वो मुझे ललकार रहा है, देख अभी तू, उसकी तो मैं चटनी बना करके आता हूं अभी, अब की बार छोड़ूंगा ही नहीं, बहुत छोड़ लिया उसको। पर मेरे मन कुछ और है और विधिना के कुछ और। ओ मेरी माताओं, गया बाली, फिर कहते हैं सुग्रीव भगा भगा के पीछे लाया, और अब की बार सुग्रीव को अपने प्राणों की ज्यादा पड़ी थी। हे भगवान मुझे बचाना, हे राम मुझे बचाना। कहते हैं जब भगा भगा करके फिर नजदीक ले आया, एक वृक्ष के पीछे थे श्री राम ने साधा निशाना, एक ही बार में बाली को ढेर कर दिया, एक ही बार। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री। ओ मेरी माताओं, धरती पर बाली पड़ा हुआ है, और मैंने पंक्तियां लिखी थी, पड़ा धरण पर बाली, बोला कैसे किया व्यवहार, मुझे हे राम बताओ, खता क्या है फरमाओ। आनंद जी, मैं भी लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, समय नहीं है इस गीत को सुनाने का। निवेदन कर दूं, बाली ने कहा राम ये बताओ मेरी गलती क्या है। चलो ये तो भाई है मेरा, इसका मैंने अपमान किया, इसकी पत्नी को रखा, ये मुझे मारे तो बात जचती है। तुम्हारा और मेरा तो कोई परिचय भी नहीं है राम। मेरी पत्नी मुझे कह रही थी पर मैंने बात नहीं मानी, और वही बात निकली पत्नी वाली। ये बताओ तुम यहाँ कैसे? श्री रामचंद्र जी ने कहा मेरी भारिया को रावण उठा के ले गया, उसकी खोज कर रहे हैं। बाली कहता कौन सा रावण? वो रावण जिसे मैं महीनों तक अपनी बगल में दबाए घूमा था, वो रावण। अरे उस रावण से लड़ने के लिए तुम्हें ये कायर सुग्रीव मिला क्या है? तुम मुझसे एक बार आकर के कह देते, मैं लाकर के मैया सीता को तेरे बराबर में बैठा देता, पर तूने ये किया क्या? रामचंद्र जी कहते हैं सुन सुन, ये कायर है चाहे कुछ भी है, पर तेरा भाई है, और अपने भाई के लिए तेरी ऐसी मानसिकता। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम केवल और केवल अपने स्वार्थ साधना नहीं है, हमारा काम है धर्म की रक्षा करना। हम चाहे अयोध्या में रहे, चाहे दंडक वन में रहे, या इससे आगे बढ़ जाए बाली, हमारा काम है दुष्टों को दंड देना। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। पापी पड़ा पड़ा यहाँ पर धर्म की बात कर रहा है, मित्रता की बात कर रहा है। अरे छोटे भाई की पत्नी बहन बेटी के समान होती है, और जो छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रख ले, भला उस व्यभिचारी उस बलात्कारी से बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। तेरे पाप का दंड तुझे दिया है, तुझसे मदद नहीं लेनी थी हमें, तेरे पाप का दंड तुझे दिया है। और कहते हैं यहाँ पर बाली को जब श्री रामचंद्र जी ने फटकारा तो दोनों हाथ जोड़ लिए बाली ने, और मरते मरते कहते हैं यहाँ पर पत्नी तारा का विलाप, बाली के पुत्र अंगद का विलाप। तब श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया, वैदिक रीति से बाली का अंतिम संस्कार कराया, और सुग्रीव को राजा बना दिया, और घर में कोई विरोध पैदा ना हो अंगद को युवराज बना दिया। वर्षा काल आरंभ हो चुका था। लोग कहते हैं दीपावली तब मनाई जाती है जब श्री रामचंद्र जी, बोलो यही बोलते हैं ना, मेरी माताओं दीपावली तो रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी मनाई जाती थी, और जिस समय श्री रामचंद्र जी बाली वध के पश्चात लौट करके गए तब भी मनाई गई। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा नहीं शास्त्रों को। श्री रामचंद्र जी चैत्र सुदी प्रतिपदा को गए थे वन में, तो 14 वर्ष पूरे कब होंगे जी? चैत्र में ही होंगे कि नहीं होंगे? और चैत्र यानी के मार्च का आखिर, अप्रैल का आरंभ, उसको कहते हैं जब नववर्ष आता है हमारा, है ना। और तुम दीपावली कब मनाते हो? अक्टूबर और
नवंबर में। अब सोचना कितना गैप है, सोचना। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मैं महर्षि वाल्मीकि की तरफ से बोल रही हूँ। वो तब लौट करके आए, तो तब दीपक क्यों जलाए गए उसका कारण बताऊं। अभी तो इतना निवेदन कर दूं, श्री रामचंद्र जी ने ये सारा कार्य किया, पूरी जय जयकार हुई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अभी वर्षा काल है, वर्षा काल जाने दो, तब सीता जी की खोज करेंगे। वर्षा काल जब तक है तब तक मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान रहूंगा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पर थे और जो समय दिया गया था वो पूरा हुआ। अब रामचंद्र जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाए सुग्रीव, कल आए सुग्रीव। पर कुछ लोग होते हैं ना, अपना काम बनता और चूल्हे में जाए। कोई नेता तो नहीं बैठा यहाँ? हाँ भैया बुरा मत मानना। अपना काम बनता और चूल्हे में जाए जनता। सुग्रीव ने अपना काम तो करवा ही लिया, पर ये भूल गया कि राम जी के लिए भी कुछ करना था। जब आया नहीं सुग्रीव और रामचंद्र जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण जा और जा करके कह देना जिस तरकस से बाली को तीर लगा था बस एक ही खर्च हुआ था, बाकी सारे बाकी हैं, बाकी सब पड़े हुए हैं। अगर एक बाण में बाली यमलोक जा सकता है तो सुग्रीव तू कहां जाएगा? क्योंकि जो अपने संकल्प को भूले, अपने वचन को भूले, वो भी पापी है। ये कह करके लक्ष्मण जी ने फटकार लगाई, वहां भी हनुमान जी की ही समझदारी काम आई, समझा बुझा करके भेज दिया। और आओ कहते हैं वापिस आया सुग्रीव, क्षमा मांगी और दल बल के साथ अपनी पूरी की पूरी सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया। 1 महीने में जो माता सीता को ढूंढ के लाएगा उसे मैं अपने समान मंत्री का दर्जा दे करके अपनी बराबर में बैठाऊंगा। इसका मतलब इनाम आज ही नहीं दिए जाते, पहले भी दिए जाते थे। सबने ढूंढा, सब दिशाओं में 3-3 टुकड़ियां गई और कहते हैं कई माता सीता का पता नहीं लगा। अंत में तीनों टुकड़ियां समुद्र तट पर इकट्ठी हुई। यहां अंगद ने कहा सुनो, अगर माता सीता नहीं मिली और हम वापस चले गए तो राम को खुश करने के लिए सुग्रीव हम सबको मरवा देगा। जबकि अंगद भतीजा लगता था पर पिता का हत्या करवाई थी, इसलिए सुग्रीव पर अंगद की कोई श्रद्धा नहीं थी। क्या कहते अंगद जी, मैं तो राम जी के कारण से केवल जुड़ा हुआ हूँ, नहीं सुग्रीव के विषय में तो मैं जानता हूँ जो अपने भाई को मरवा दे उसका कौन भला विश्वास करे, और वो कुछ भी कर सकता है राज सत्ता के लिए, मुझे भरोसा नहीं है। या तो माता सीता को ढूंढ लो, नहीं तो फिर सारे समुद्र में डूब करके मर जाओ। तो कहते हैं इनकी बात को संपाति जी सुन रहे थे। संपाति जी कौन थे? जटायु जी के भाई थे, मनुष्य ही थे, पक्षी नहीं थे, फिर कह दो। पर रावण के पक्षी थे, वो विपक्षी थे, और राम जी के पक्षी थे। जब उनकी बात सुनी तो संपाति जी से भेंट, और संपाति जी ने बताया कि अगर पूरा दंडक वन छान दिया, ऋषिमुख पर्वत छान दिया, तो बस अब तो एक काम करो, किष्किंधा को छोड़ करके लंका में जाओ, क्योंकि दक्षिण की तरफ जाने वाला रावण अपनी नगरी लंका में ही गया होगा। तो अब कहते हैं समुद्र तट में जब संपाति जी ने बताया ना रावण ले गया, तो क्या कह रहे थे? मैं ढूंढ लाऊंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा। पर जब संपाति जी ने कहा समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, तो फिर सबके कदम पीछे हट गए और सबकी उंगलियां उठ गई। किसकी तरफ? जोर से बोलो, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीह तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सबकी दृष्टि हनुमान जी की तरफ घूम गई। और निवेदन कर दूं मेरी माताओं, बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाती। लोग कहते हैं हनुमान जी शक्ति भूल गए थे अपनी। मैं कहती हूँ कभी कभी वीरों को भी उनका इतिहास याद दिलाना पड़ता है, तब खून में गर्मी आती है,
तब जोश आता है ना। पता लगा कोई वीरता का भजन सुना दे, लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे बंदूक लेके अभी बॉर्डर पर चल पड़ेंगे। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा क्या मैं कर सकता हूं? अंगद जी ने कहा तुम अरे पवन पुत्र हो करके क्यों नहीं कर सकते? जामवंत जी कहते हैं सुनो हनुमान, तुम तो वो हो कि जब तुम छोटे थे माँ अंजना ने तुम्हें पालने में लिटा दिया था और पालना टूट के नीचे गिर पड़ा था और तुम तो आराम से खेल रहे थे, पर जिस शिला पर तुम गिरे थे वो शिला टूट गई थी, इसलिए तुम्हारा नाम बजरंगी रखा गया था। अरे जिसका वज्र के समान शरीर हो, जो ब्रह्मचारी हो, अतुलित बल धामा, अतुलित बल हो जिसके अंदर, भला वो हनुमान नहीं कर पाएगा तो कौन कर पाएगा? इतना जोश भर दिया हनुमान जी में। हनुमान जी बोले बस सारे पीछे हट जाओ, सारे पीछे हट जाओ और लगा दे डुबकी, है ना, लगा दे डुबकी। और आओ जरा तालियां खोल देना और बोल देना कि बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में, कहा और पानी गिरे बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में, कहा और पानी गिरे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। दोनों हाथों को उठा करके जय श्री अंजनी के लाला तू बलवान था बचपन से, माँ अंजनी के लाला तू बलवान था बचपन से, साहसी और निर्भीक बड़ा गुणवान था बचपन से। घटना जो घटी पलने में बजरंग नाम धरानी रे, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में, कहा और पानी गिरे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। दोनों हाथों को उठा करके हनुमान जी की पूछ थी। कैसी पूछ थी? जो भी कार्य हो किसको पूछा जाता था? जोर से बोलो, है ना। आज भी कोई ज्यादा सा काम कर देना संगठन में तो लोग क्या कहते हैं, ये तो हमारे संगठन के प्रधान जी हनुमान है ना। इसलिए कहते हैं हनुमान जी को पूछा जाता था। और हनुमान जी भी जब राम से जुड़ गए
तो बस वाणी पर एक ही बात थी, बोलिए जय श्री राम। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। राम के दल में हनुमान की बात बड़ी होती, राम के दल में हनुमान की बात बड़ी होती। मात सिया को ढूंढ निकाला लंका में जो रोती, जाकर अशोक वाटिका में दे दी निशानी है रे बजरंग बली, बजरंग बली। महिमा तुम्हारे सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में और पानी है रे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। दोनों हाथ उठा करके और क्या किया, और क्या किया। रावण ने जब शक्ति था लक्ष्मण को मारा, रावण ने जब शक्ति से था लक्ष्मण को मारा। श्री राम की आंखों के आगे था अंधियारा, संजीवनी बूटी ला करके जान बचा ली रे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। महिमा तुम्हारे सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी है रे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। पढ़ देखो इतिहास युवा की शक्ति बिगड़ गई, पढ़ देखो इतिहास युवा की शक्ति बिगड़ गई। अंजलि देखो हनुमान की भक्ति बिगड़ गई, त्रेता के महानायक की बंदर जात बना ली रे बजरंग बली, बजरंग बली। महिमा तुम्हारी सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी है रे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग
जय हो। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।